नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं आक्सीकरण संख्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक पे प्रयास करेंगे आक्सीकरण संख्या के बारे में जानने का। बहुत से बच्चों का बार बार व्यू आ रहा था कि आक्सीकरण संख्या से हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, लेकिन आक्सीकरण संख्या वास्तव में क्या है, कैसे इनको ज्ञात करते हैं, क्या उसका टेक्निक है। तो मैं आज आपको बहुत ही कम समय में बहुत सरल शब्दों में आक्सीकरण संख्या का एक लीजेंड टॉपिक बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आक्सीकरण संख्या। प्रत्येक कंपाउंड के लिए जो भी एटम्स होते हैं उनकी कुछ न कुछ आक्सीकरण संख्याएं होती हैं और वो उन पर उपस्थित आयन के बराबर होते हैं। जैसे आक्सीकरण संख्या का सही मतलब है किसी यौगिक में उसे वियोजित करने पर उपस्थित आवेशों की संख्या आक्सीकरण संख्या कहलाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आक्सीकरण संख्या। किसी भी यौगिक को जब उसके आयनों में आप तोड़ते हैं तो उस आयनों में तोड़ते समय उस पर उपस्थित जो भी आवेशों की संख्या है वही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपसे लिया NaCl। आप NaCl का नाम जानते हो, कोई सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। जैसे ही हम इसको वियोजित करेंगे इसके आयनों में तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl-। तो जो NaCl में Na के ऊपर आवेश उपस्थित हुआ है जिसको आप धनायन कहते हैं या इंग्लिश में उसको लोग केटायन कहते हैं, ये दूसरा जो ये Cl है जिसको आप ऋणायन कहते हैं, इनमें जो आवेश आए हैं प्लस या माइनस, ये आक्सीकरण संख्या होती है। आक्सीकरण संख्या +-0 तीनों पॉसिबल है, जबकि संयोजकता के बारे में कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो केवल धनात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। तो यहाँ इस सोडियम आयन की जो आक्सीकरण संख्या है वो +1 है और जो क्लोरीन आयन की आक्सीकरण संख्या है वो -1 है। किसी भी यौगिक की आक्सीकरण संख्या बहुत ही आसानी से ज्ञात करने का ये सरल तरीका है। उसको उसके आयनों में तोड़ दीजिए, जिस आयन पे जितना आवेश रहेगा धन या ऋण में, वही धन या ऋण की संख्या गिन लीजिए चिन्ह के साथ, वही संख्या उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे हम H2O की बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल में H2O ले लिया। H2O की जब हम बात करेंगे, जब इसको आप तोड़ेंगे तो 2H+O2-। अगर हम हाइड्रोजन पे देखेंगे तो +1 है, ऑक्सीजन पे देखेंगे 2- है। इसी को हम दूसरे रूप में तोड़ सकते हैं H+ OH-। तो हाइड्रोजन पे +1 है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 है। OH यानी हाइड्रोक्सिल इसको कहते हैं, इस पे -1 है, इसलिए हाइड्रोक्सिल समूह की आक्सीकरण संख्या -1 है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से आयन्स हैं जिनकी आक्सीकरण संख्या आवर्त सारणी में या पूरी केमिस्ट्री में निर्धारित है। आइए हम पहले उनके बारे में जानते हैं कि किनका किनका मान फिक्स है, फिर हम एक सरल तरीके से आक्सीकरण संख्या निकालना आपको सिखाते हैं। कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनकी आक्सीकरण संख्याएं निर्धारित हैं, कैसे उनके बारे में हम लिखेंगे इसको समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा लेता हूँ। क्षार धातु, जितने भी क्षार धातु हैं, चाहे लिथियम को ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, रुबिडियम ले लीजिए, सीजियम ले लीजिए, फ्रांसियम ले लीजिए, इन सभी की आक्सीकरण संख्या +1 होती है। कितना होती है? +1। दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातु।
इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। बेमंका सरबारा, ऐसे ढेर सारे तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है। जैसे एल्यूमिनियम की बात की जाए तो +3, क्लियर है। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात की जाए तो -2 होता है। Cl की बात की जाए, फ्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन की बात की जाए, आयोडीन की बात की जाए तो इन सभी की -1 होती है। निर्धारित है ये सभी, सबकी फिक्स है। जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ तो ये फिक्स है। पेरोक्साइड बांध, पेरोक्साइड में O2 की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। फिक्स है। क्यों होती है? क्योंकि पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन लगातार बंध बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0। जैसे H2O की हमसे कोई कह दे H2O की ऑक्सीकरण संख्या तो 0 है। हमसे कोई कह दे HCl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। MgSO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या उस यौगिक पर उपस्थित आवेशों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो अगर H2O की बात की जाए तो H2O पे कोई अभी आवेश नहीं है, इसलिए 0 है। अगर HCl की बात की जाए तो HCl पे अभी कोई आवेश नहीं है, इसलिए 0 है। लेकिन अगर हम किसी यौगिक पे कोई आवेश देते हैं, जैसे हमने अपने मन से ले लिया K4 FeCN6 2 K4 FeCN6 2 तो यहाँ इस यौगिक की अगर आपसे कोई ऑक्सीकरण संख्या पूछता है तो आप बताएंगे -2। क्यों? क्योंकि उस यौगिक पे कितना आवेश उपस्थित है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो -2 है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -2। तो आइए इन सभी की सहायता से हम कुछ तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं जो हमारी केमिस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम चेक करते हैं। तो मैं आपको आज कुछ सरल विधि से उन तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का जिक्र करूंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे सबसे फेमस है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। मैं भी आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जिस बेसिस से आप किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे H2SO4 समझते हैं, ये समझना है H2SO4 की, ये समझना है H2SO4 की। आइए हम समझते हैं कैसे होगा। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको इससे पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। जो तत्व इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसको प्लस चार्ज, जो तत्व इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा उसको माइनस चार्ज, जिसमें जितना बंद होगा उसमें उतना प्लस या उसमें उतना माइनस दिया जाएगा। जैसे हमने H2SO4 की बात किया, H2SO4 में एक सल्फर के पास एक साइड लेफ्ट साइड से 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड से भी 2 ऑक्सीजन है, नीचे हमने OH बंद बनाया है, ऊपर भी हमने OH बंद बनाया है। हम किसी एक बंद को तोड़ दें, इस ऑक्सीजन को हमने दे दिया -1। क्यों दिया गया? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है एज कंपेयर टू सल्फर के। ऐसे यहाँ 2 बंद तोड़ा गया है, 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 1 माइनस, 1 प्लस, 1 माइनस। तो इस बेसिस से अगर हम देखें तो सल्फर पे कुल 6 प्लस आ गया। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के केस में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6। ऑक्सीजन पे देखा जाए तो -2 आया है, यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ पे लिखेंगे -2। इस कारण से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। हमसे कोई कहे F2O, अब यहाँ केस एक बन जाता है F2O का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ध्यान समझिए। F2O एक ऐसा यौगिक है जिसमें फ्लोरीन भी ऋणात्मक है
ऑक्सीजन भी ऋणात्मक है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम याद हो तो एक क्रम होता है फोन क्लीबर हसी, यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन का बराबर होता है लगभग हसी। उस बेसिस से फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है यानी फ्लोरीन को माइनस दिया जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा पॉजिटिव है इसलिए ऑक्सीजन को प्लस दिया जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं F2O के बारे में। सबसे पहले इनकी बैलेंसी को बना लीजिए। फ्लोरीन निगेटिव है इसलिए -1, फ्लोरीन निगेटिव है इसलिए -1 और ऑक्सीजन को यहाँ +2। पूरे अकार्बनिक रसायन में F2O ही एक ऐसा यौगिक है जहां से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आती है, तो हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 आती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है Na2O2, ये पेरोक्साइड के साथ दिख रहा है कि जब दो ऑक्सीजन साथ जुड़े हुए हैं तो पेरोक्साइड हो जाता है। तो यहाँ N यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है, इसको तोड़ेंगे तो +1, इसको तोड़ेंगे तो -1, इसको तोड़ेंगे तो +1, इसको तोड़ेंगे तो -1। अब इन दोनों ऑक्सीजन को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों की ऋणात्मकता बराबर होती है। अगर इनकी विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, जब हम इनको नहीं तोड़ेंगे तो दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, तो 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इसलिए एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -1। यही कारण है कि जब भी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बोली जाती है तो वहाँ -1 ही बोली जाती है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, हम सब कुछ चेक कर सकते हैं बारी बारी से। अगर हम PCl5 की बात करें तो फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको तोड़ने की बात करें तो सभी क्लोरीन ऋणात्मक होंगे और ये सभी -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 तो कुल फास्फोरस पे कितना मौजूद हो गया? तो फास्फोरस पे कुल मौजूद हो गया +5। इस बेसिस से हम फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ बड़ी आसानी से कर सकते हैं +5। अब क्लोरीन का कर सकते हैं -1। दोस्तों ये छोटे से तरीके से मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का एक तरीका बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस बन रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ साथ जिन टॉपिक में आपको समस्याएं हैं जिनको आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे चैनल पर आके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सोल्यूशन को, सारे क्वेश्चंस का आंसर बड़ी आसानी से देंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।